नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट एसबी क्लासेस में। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का ये वीडियो नंबर 1 है। दोस्तों, सुपर फास्ट रिवीजन है। टॉप 10 सिलेक्टेड को दोस्तों इसमें हमने शामिल किया है। ये वीडियो दोस्तों आपका आर ओ यूपी पीसीएस बीपीएससी टीआरई 4.0 होने वाला दोस्तों, या फिर रीट एग्जाम का लेवल 1 या फिर 2 जो होने वाला है, इन सभी के लिए वीडियो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आप लगातार चैनल पर बने रहिएगा। पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को हर ज़रूरतमंद के पास शेयर भी कीजिएगा। और कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और कमेंट करके बताइए कि मेरा 10 में से कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं। हालांकि दोस्तों इसमें हमने 11 प्रश्न को शामिल किया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से इसके पहले क्या धारण करते थे उपाधि? खलीफा। लेकिन इसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण करके सुल्तान की उपाधि कहलाने और प्रथम शासक कौन बना था? सुबुक्तगीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी या फिर अलप्तगीन? तो राइट आंसर दोस्तों आपका 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, तब तक आप अपना आंसर जो है यहाँ पर सोच सकते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों महमूद गजनबी। क्या सही है? महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में यानी कि 1000 से 1026 के बीच में इसने कई सारे जो है आक्रमण किया था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण उसका कौन सा था? मुल्तान या फिर भटिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी में किया था, नारायणपुर पर आक्रमण 1002 में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी में, या फिर कालिंजर 1019 से 23 की ईस्वी के बीच में? तो इसमें उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था जिसमें उसको बहुत सारी धन संपदा और दौलत भी क्या हुआ था? हाथ लगा था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? इस्लाम का प्रचार करना, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, या फिर मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, या फिर मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए क्या करना था? धन प्राप्त करना था। यही इसका क्या राइट आंसर, ठीक है ना? इसको मूर्तियों को तोड़ना या फिर मंदिरों को तोड़ना उद्देश्य था, या फिर साम्राज्य का विस्तार करना, ना ही इस्लाम का प्रचार का जो है प्रचार करना इस्लाम का। सबसे बड़ा आंसर क्या है दोस्तों आपका? डी ऑप्शन, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी? उर्दू, फारसी, हिंदी या फिर अरबी? तो जो राइट आंसर दोस्तों वह है आपका फारसी। दिल्ली सल्तनत की जो सरकारी भाषा थी, दरबार की भाषा थी, वो फारसी थी। कौन सी थी? फारसी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से दिल्ली का सुल्तान कौन सा था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हो गई थी? और यही खेल जो है ईरान से दोस्तों उस समय भारत आया था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो राइट आंसर दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु दोस्तों चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हो गई थी। ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्तों, इसलिए मैं रिवीजन के तौर पर आप लोगों से इसका केवल आंसर जो अपेक्षा करता हूं कि आप इसका राइट आंसर क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद आदिल शाह? तो जो राइट आंसर दोस्तों आपका वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या सही है? कुतुबुद्दीन ऐबक क्या इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ था। तो ये किसके बीच में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में,
महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, या फिर मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच में? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी इसमें पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने दोस्तों आगरा नगर की स्थापना किया था दोस्तों 1504 ईस्वी में। कब किया था? 1504 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, कौन सा खिलजी शासक था जिसने दिल्ली सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की क्या किया था? फादर इल्ला की हत्या किया था दिल्ली पर सिंहासन पर बैठने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों यह है आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की क्या किया था? हत्या किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? यानी कि मंगोलिया से ये लोग आने वाले थे, भारत पर कई बार आक्रमण कर रहे थे धीरे धीरे। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या सही है? अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ था? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो किसने किसको पराजित किया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनबी ने पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनबी को, या फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो जो तराइन का दोस्तों जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को इसमें हरा दिया था। तो ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में 11 क्वेश्चन। ठीक है, इसका अगला पार्ट लेकर के हम आप सभी लोगों के बीच में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ रिविजिट अगेन फॉर पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।